मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोसोबुजा चैनल पर। अगर आज का संदेश आपको अच्छा लगेगा तो कृपया माँ काली के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे प्यारे बच्चे। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने आया हूँ जो आपके खिलाफ बड़ी साजिशें रच रहा है। उनके पास काफी अनुभव है और वह बार बार आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनके मंसूबे सफल नहीं हुए हैं, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि उसे बार बार आपके विरोध का सामना करना पड़ता है और अब आपको उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा भी नहीं है। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, उसके पास आपसे ज्यादा अनुभव है और समाज में उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा है, जानो। और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने इतनी तैयारी की थी कि आपको दुनिया के हर कोने में अकेले सफलता मिले, कोई आपके साथ ना हो और कोई आपकी बात पर यकीन ना करे। उसने तो तुम्हें दुनिया की नजरों में बहुत झूठ दिखाया है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगी। आपको इस मैसेज के अंत में पता चलेगा कि आपको क्या सजा मिलेगी, इसलिए इस मैसेज को पूरा सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती ना करें। ऐसा ना करें वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बच्चे, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। वह व्यक्ति जानता है कि वह आपसे बड़ा है। इस बात को ध्यान में रखकर आप सब कुछ सहन कर लेंगे मेरे बच्चे। तुम्हें सच बोलना पसंद है, आप गलत नहीं देख सकते। आप किसी और के साथ भी गलत है, आप ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन जब आपके साथ गलत होता है तो आप चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं, अकेले रोते हैं। लेकिन अब रोना बंद करें और अब उस व्यक्ति के पास जाएं और कहें, बस हो गया। मेरे बच्चों ने इससे बेहतर काम किया है। आप क्या उसे पता था कि वह तुम्हें कभी हराने नहीं देगा और तुम कभी भी उसकी साजिश का जवाब नहीं दोगी, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरी बच्ची, यह तुम्हारा साहस और मुझ पर समर्पण और मुझ पर विश्वास है जो आज तक है। वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सका। वह हर बार हारता है, वह हर बार निराश होता है, चाहे वह कितनी भी तंत्र विद्या का प्रयोग कर ले, वह गिरता ही है और यही जन उसके अंदर है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी साजिशों में कभी असफल नहीं होता, इसमें सफल होना संभव नहीं है और उसका घर ही टूट गया है। वह आपके घर पर पत्थर फेंकने का काम कर रहा था, लेकिन अब उसका अपना घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। मेरे यारे बच्चों, तुम मुझसे पूछते हो कि माँ, क्या तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है? वह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, उसके पास अधिक अनुभव हो सकता है और उसके पास सम्मान और प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके अच्छे इरादे और सच्चाई अधिक मूल्यवान है। आप मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। उसमें इतना गुस्सा और नफरत क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तुमने उससे क्या छीन लिया कि वह मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है? मेरे बच्चे,
चे तुम बहुत अच्छे हो, उसके साथ यही समस्या है, तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है। यह एक ऐसा संस्कार है कि जब कोई उसके सामने उसकी तारीफ करने की बजाय आपकी तारीफ करता है तो उसे बहुत दुख होता है। यह तो उनसे सुना नहीं गया। उन्हें लगता है कि उम्र में उनसे छोटे होने के बावजूद आपके पास इतना अनुभव कैसे है और आप इतनी बातें कैसे कर सकते हैं, आप इतने आध्यात्मिक कैसे हैं। जब लोग आपके चेहरे की चमक और आपकी जीवन शैली से प्रभावित होते हैं तो उन्हें इससे भी काफी परेशानी होती है। उसे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत सारी दौलत है, तभी तो तुम इतने अच्छे हो, आप बंधन में रहते हैं। मेरे अलावा वह नहीं जानता कि आपके पास लोगों से बात करने और छोटे और बड़े लोगों को सम्मान देने का एक तरीका है जो उसके पास बिल्कुल नहीं है। लोग तुम्हें अधिक पसंद करते हैं और उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे वह तुम्हें प्रेरित करने के बजाय तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। आपकी सराहना करने के बजाय आपकी ईर्ष्या समय बर्बाद कर रही है और धीरे धीरे आपके पास जो कुछ भी है उसे बर्बाद कर रही है। और अब उस प्रकृति के व्यक्ति को किसी से नफरत करने के लिए किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने आप को दोष देना बंद करो कि मैं गलत हूँ। माँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे यह सजा मिल रही है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है तो तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तुम बार बार वही बातें कह रहे हो, किसी ने मेरे साथ कुछ किया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बेचैन हो रहे हो, तुम घबरा रहे हो, तुम रोने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। आपकी प्रार्थना में आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। जब तुम सच्चे दिल से अपनी आंखें बंद करके मुझसे किसी सवाल का जवाब पूछोगे तो मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दे दूंगा। रोने के बजाय, विचलित होने के बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने सवालों का जवाब दो, मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ठीक नहीं रहते हो और तुम्हारी हालत में सुधार नहीं होता है तो मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करना, लेकिन तुम उस व्यक्ति को शक्ति दे रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? आप जो कर रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों से मेरे बारे में जो बुरा कह रहे हैं उससे मुझ पर फर्क पड़ रहा है, तुम्हें वह अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, आपको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या कहता है, लेकिन अगर इससे आप पर इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक लो। उसके बाद उसकी तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होगी। वह मुझे देखकर तुम्हें कुछ बुरा कह सकता है, वह तुम्हें कुछ गलत भी कह सकता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करता है, लेकिन वह जानता है कि तुम कभी कुछ नहीं बोलोगी, तुम बस सहती रहोगी, इसलिए वह यह सब कर रहा है। ये मैं आपके साथ हूँ। अपने लिए खड़े हुए जाओ और इन चीजों को खत्म करो। उन लोगों के लिए एक रेखा खींचो जो आपकी व्यक्तिगत शांति को परेशान कर रहे हैं, जो आपके परिवार की शांति को परेशान कर रहे हैं। उनकी रेखा को वहीं रोक दो। मेरे बच्चे, उन्हें बताओ कि उनका कोई अधिकार छीनने के लिए नहीं है। मेरी मेहनत तुम्हारी है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में बताने आया हूँ जो तुम्हें बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और ना जाने कितने सालों से वहाँ रह रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। हर कोई कई बार आपका सामना कर चुका है और अब आपको उसकी घबराहट का अंदाजा भी नहीं होता। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, उसके पास आपसे ज्यादा अनुभव है और समाज में उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उन्हें जानते हैं और उन
होने अपनी छवि सुधारी है बहुत अच्छी तरह से तैयार, लेकिन मेरे बच्चे उसने तुम्हें अकेला करने के लिए क्या किया? उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और कोई तुम्हारे वचनों पर यकीन नहीं करेगा। उसने तुम्हें बहुत झूठ दिखाया था दुनिया की नज़र में। मेरे बच्चे, उसने तेरे साथ जो किया है उसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। उसे क्या सजा मिलेगी यह आपको इस मैसेज के अंत में पता चलेगा, इसलिए इस मैसेज को पूरा सुने और दीप को छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो मेरे बच्चे तुम बुरी मुसीबत में फंस सकते हो। यह कोई कहानी नहीं है आपकी कहानी। वह व्यक्ति भी जानता है कि वह आपसे बड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम सब कुछ बन जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना पसंद है, तुम्हें सच बोलना भी पसंद है। तुम गलत नहीं देख सकते, तुम किसी और के साथ भी रह सकते हो, तुम गलत होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन जब आपके साथ गलत होता है तो आप चुपचाप सहते रहते हैं, अकेले रोते हैं। लेकिन अब अकेले रोना बंद करें। अब जाकर उस शख्स से कहे कि बहुत हो गया। मेरे बच्चे, वह जानता है आप कभी भी जवाब नहीं देंगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी हिम्मत और मेरे प्रति समर्पण और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। वह जब भी वहां जाता है तो हर बार ऊब जाता है, वह कितना भी जादू कर ले गिर ही जाता है और उसके अंदर यही घबराहट होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है वह अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं होगा और उसका घर खुद शीशे का बना है। तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने से अब उसका अपना घर टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। मेरे बच्चों, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हुए तुम मुझसे पूछते हो, माँ मैंने कभी किसी को बड़ा नहीं किया। वह आदमी मुझसे भी बड़ा है, उसके पास अनुभव भी है, उसकी माँ, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वह मुझसे बहुत ईर्ष्यालु है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने उससे क्या छीना है जो वहाँ मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ यही समस्या है, आपको लोगों से बात करने की तमीज है, आपके अंदर एक संस्कृति है। उसे बहुत दुख होता है जब कोई उसके सामने उसकी तारीफ करने की बजाय आपकी तारीफ करता है। यहाँ यह बात उसके गले नहीं उतरती। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वह उससे छोटा है। इसके बावजूद आपके पास इतना अनुभव कैसे है? आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? आप इतने आध्यात्मिक कैसे हैं? जब लोग आपके चेहरे की चमक और आपके रहन सहन से प्रभावित हो जाते हैं तो उसे कुछ भी करने में कठिनाई होती है। चीजें, उसे लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा संपत्ति है, तभी तुम अच्छे रिश्तों में रहते हो। मेरे बच्चे, वह नहीं जानता कि आप में लोगों से बात करने और बड़ों का सम्मान करने की क्षमता है जो कि उसके पास बिल्कुल नहीं है। इसीलिए लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा मत करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुमसे प्रेरणा लेने के बजाय वह तुम्हें तोड़ना चाहता है। तुम्हारी प्रशंसा करने के बजाय वह तुमसे ईर्ष्या में बर्बाद हो रहा है और वह धीरे धीरे अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है और वह मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। शैतान प्रवृत्ति वाले इंसान को किसी से नफरत करने या किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, तुम खुद को दोषी मानते हो, यह सोचना बंद करो कि मैं गलत हूँ। माँ,
मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा महसूस हुआ तुम्हें सजा दी जा रही है? मेरे बच्चे, तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और यदि तुम अपनी भक्ति में विश्वास करते हो तो तुम मुझ पर भी विश्वास करते हो। मेरे बच्चे, वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं वहां कितनी बार गया हूँ। तुम बार बार उन बटन को खराब कर रहे हो यह सोचकर कि किसी ने मेरे साथ कुछ किया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बेचैन हो रहे हो, तुम घबरा रहे हो, तुम लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मैं यह करूँगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपकी प्रार्थना में है। जब तुम सच्चे मन से मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझसे किसी प्रश्न का उत्तर पूछोगे तो मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तब भागने की बजाय इतना विचलित होने का कारण और खुशी देने का कारण बन जाएगा। उस व्यक्ति को तुम मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगो, मेरे द्वारा दिए गए नियमों का पालन करो। यदि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी स्थिति में सुधार ना हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी इंसान के बोलने से इतना फर्क महसूस होता है तो अभी जाकर उसे रोके, क्योंकि वह इंसान बहुत डरपोक होता है। जब तुम मेरे पास जाकर सीधे सीधे यह कह देते हो कुत्ते, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हें कोई बड़ी बात कह सके, तुम्हें कुछ गलत कह सके। मेरे बच्चे, वह आपके साथ बड़ा व्यवहार भी करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि तुम कभी ना नहीं कहोगे, तुम चले जाओगे, इसीलिए वह यह सब कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने लिए खड़े हो और इन चीजों को खत्म करें। उन लोगों के लिए एक रेखा खींचिए जो आपकी और आपके परिवार की शांति को नष्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चों, उनसे कहो कि उन्हें कोई हक नहीं है तुमसे तुम्हारी मेहनत छीनने का, क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही सताते रहोगे, अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगे, सब कुछ देखकर भी रुक जाओ, तो मत बताना माँ तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे, सृष्टि तुम्हारे इशारों पर चल रही है। तुम जो चाहो कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना होगा, इसलिए तुम ऐसा करने के लिए समय दिया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा सौभाग्यशाली संगीत 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दे और किसी भी ऐसे रास्ते पर ना जाए जो आपको विनाश की ओर ले जाए। इस सप्ताह आर्थिक रूप से कुछ अविश्वसनीय घटित होने की उम्मीद है, जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी, या जो इतना महत्वपूर्ण होगा कि इससे आपकी आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सकता है। इस महीने के अंत तक आप ईश्वर के प्रचुर आशीर्वाद के तहत शांति और शिशु अनुग्रह की अवधि में प्रवेश करेंगे। आपको विशेष रूप से चुने गए अवसरों से आशीर्वाद प्राप्त होगा। निराशा के समय में भी याद रखें कि चमत्कार हर दिन होते हैं, इसलिए विश्वास करना कभी ना छोड़े। इस सप्ताह आपके बैंक खाते में अच्छी खासी रकम जमा होने वाली है। मार्च और अप्रैल प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले तक चलेगा। भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब भगवान आप पर प्रचुर अच्छे स्वास्थ्य या खुशी और प्रसन्नता सहित आशीर्वाद बरसाते हैं, आप अपना ऋण चुकाने, अपने सपनों का घर खरीदने और उन तरीकों से अपने प्रियजनों का समर्थन करने में सक्षम हो जो पहले असंभव थे। वे अगले 3 दिनों तक असाधारण रहेंगे, क्योंकि आप सुख और आर्थिक समृद्धि के साथ मौसम में प्रवेश करेंगे जिसके कारण आप लंबे समय से फट रहे हैं।
अंत आने से पहले ही सप्ताह गायब हो जाएगा। इसकी जगह पर आनंद, हल्का प्यार और आशीर्वाद भगवान आपके रास्ते में वित्तीय मदद की बाढ़ लाएंगे, आशीर्वाद और चमत्कार भेजेंगे जो जीवन बदल देंगे। याद रखें कि तब भी जब आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, दरवाजे से बोलते हुए आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि यह आपका वर्ष हो, यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का क्षण है। भाग्यशाली संख्या 108। जैसे ही आप खुद को भगवान को समर्पित करते हैं, वह और आपका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को देता है ताकि आप बेहतर जीवन की ओर बढ़ सके। वह आपके सभी घावों को ठीक कर देगा और हर झटके को एक को उल्लेखनीय वापसी में बदल देगा। मैं तुम्हें प्रचुर उत्कृष्ट स्वास्थ्य और स्थायी खुशी से भरपूर जीवन दूंगा और मैं हमेशा अपने वजन पर कायम रहूंगा। मैं हर गलती से लेकर हर नुकसान तक को सुधार हूँ। मैं विजय पाऊंड और हर प्रतिकूलता पर हर बाधा को पार कर लूंगा। मैं यहाँ आपके घावों को भरने और आपकी वित्तीय भलाई को पुनर्जीवित करने के लिए हूँ। मैं समझता हूँ कि आप में से कई लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके सबसे असाधारण मौसम में आपका मार्गदर्शन करूंगा। मुझ पर विश्वास रखें और मुझे उस प्रचुरता तक ले जाने की अनुमति दे जो मैंने आपके लिए रखी है। आज मैं गरीबी और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ कि आपकी प्रगति की रुचि आपके आंसुओं को भी खुशी के आंसुओं में बदल देगी। आपके दर्द के बजाय आपको टूटने का नाटक करना होगा। यह समाज आपको मुखौटे पहनने के लिए मजबूर कर रहा है। यह समाज आपको आपकी वास्तविक जिंदगी से दूर ले जा रहा है। मेरे बच्चों, तुम में और उन दोनों में एक विशेष अंतर है जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटते हो और तुम मुखौटा इसलिए पहनते हो कि दूसरे को दुखी ना करो। तो मुझ में और मुझ में अंतर है, भले ही एक ही हो, वही है तो भी वही है, वही है, वही है, वही है, लेकिन एक स्पोर्ट में फर्क है और जहाँ तय में फर्क है वहाँ भी फर्क है। मेरे बच्चे अपना रखते हैं समाज में बने रहने के लिए दूसरा चेहरा, जबकि दूसरे लोग फायदा उठाने के लिए दोहरा चेहरा अपनाते हैं। अन्य मैं अपने बच्चों को जानता हूँ, लेकिन कई बार आप खुद को समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं। आप कई बार कई लोगों के बीच अच्छा महसूस नहीं करते हैं। कई बार आपको लगता है कि आप अपने ही रिश्तेदारों के बीच अकेले हैं। आप खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अपने ही रिश्तेदारों के बीच में बैठना अच्छा नहीं लगता तो मन ही मन उदास हो जाता हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।